हर माता पिता का अधिकार है कि वो भरण पोषण अपने बच्चे से पाए और जो लोग नहीं देंगे तो 125 के एग्जीक्यूशन में वो बच्चे जेल भी जा सकते हैं, उनकी रेपुटेटेड नौकरी पर भी खतरा पड़ सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें ऑर्डर कर सकती है बच्चों के खिलाफ कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। के पास 1 लाख रुपए की सैलरी है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को चैलेंज करेगा ही। लेकिन मेरा मानना है कि कानून के हिसाब से पारिवारिक संरचना नहीं चलती हैं। कुछ संरचनाएं, कुछ सामाजिक चीजें भी होती हैं जिसको सभी बच्चों को मानना चाहिए। बात कविताओं की हो, साहित्य की हो या भारतीय समाज की हो, जब बेटा पैदा होता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बना होगा। एक फिल्म भी थी, उसका एक गाना था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। उसकी एक पंक्ति और थी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। लेकिन उन सब से इतर आज सुप्रीम कोर्ट में एक माँ आई है, वो कहती है कि मेरे पास अपने भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज कामयाब है, 1 लाख के आसपास तनख्वाह ले रहा है, लेकिन मुझे रोटी खिलाने से इनकार करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको समझने के लिए ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर एडवोकेट की। हमारे साथ जुड़े हैं विशाल सिंह चंदेल जी, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के साथ। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये बड़ा मार्मिक एक किस्सा आ गया सुप्रीम कोर्ट में जी, और आज ज़रूरत थी, क्या मामला है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टिप्पणी भी बड़ी सख्त की है। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कहते आया है कि जो भी माता पिता होंगे उनको भरण पोषण का अधिकार अंडर सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएसएस और पुराने सीआरपीसी में 125 के तहत है, और वो एडॉप्टिव अगर माता पिता हैं तो वो भी कर सकते हैं, और ना सिर्फ लड़के से बल्कि लड़कियों से भी मेंटेनेंस का अधिकार मांगा जा सकता है माता पिता के द्वारा। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लगा हुआ था उसमें एक पेरेंट्स का यही डिमांड था कि उनका बेटा जो टीसीएस कंपनी में काम करता है, जिसकी सैलरी 93,000 से ऊपर है, वो अपने आप को मेंटेन कराने के लिए आए थे। और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल ये मामले को सुन रहे थे। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये तो बड़ी दुख की बात है कि आप लोगों को अपने माता पिता को मेंटेन करने के लिए समय नहीं है, और आप अपने डिपेंडेंट, जो उन्होंने बताया भी कि उनकी वाइफ और बच्चे हैं, उनको आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, और इसको तो आपको घर में ही सेटल कर लेना चाहिए था, कोर्ट तक आने की क्या जरूरत पड़ी। और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट का भी हवाला दिया। उसमें एक जजमेंट है कीर्तिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में पहले भी कह रखा था कि कोई भी माता पिता हो वो अपने बच्चे से या बच्ची से मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और बच्चों को ये लीगल जिम्मेदारी होगी कि उनको मेंटेन करें। और इसी हफ्ते एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि अपने माता पिता को हम मेंटेन नहीं करेंगे, भरण पोषण नहीं करेंगे, या अनाथालय या वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे, ऐसे लोगों को माता पिता की प्रॉपर्टी में हक पाने का भी अधिकार नहीं है। सो कोर्ट ने कहा कि ये कहाँ आ गए हम, एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि कहाँ आ गए, इसका सीधा सा था कि हम किस जगह पर आ गए हैं। अब सवाल ये है कि माता पिता और बेटे का संबंध सिर्फ कानूनी नहीं होता, ये प्रेम का संबंध होता है, जिम्मेदारी का संबंध होता है, कर्तव्य का संबंध होता है, भावना का संबंध होता है। अगर एक माँ को अपने बेटे से कोर्ट तक आना पड़ रहा है इस बात का फैसला कराने की उसे खर्चा मिलेगा, तो फिर खर्चा तो मिल जाएगा, लेकिन जिस उम्मीद से बच्चे को पाला, यहाँ तक आए, हम सब भी बूढ़े होंगे, हमारे भी बच्चे हैं। तो सवाल ये है कि समाज में कहाँ कमी आ रही। वकील साहब, कानून ने तो क्या फैसला दिया वो तो आपने बताया ही कि भरण पोषण का आदेश दे दिया होगा। जी नहीं, आज के दिन जो है एडजर्नमेंट दे दिया था, क्योंकि जो लड़के की तरफ से वकील थे वो थे नहीं, उन्होंने एडजर्नमेंट फाइल कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि ऐसे मुकदमे को तो आपको घर पर सुलह कर लेना चाहिए। यानी कि लगता है कि फैसला फिर जाएगा इस 100% फैसला फेवर में मदर के या फादर के जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सेटल्ड लॉ है कि अगर माता पिता खुद को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को उनको भरण पोषण करना होगा। दूसरी बात कि कई बार लोग ये समझते हैं कि हम कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लिए हैं तो उस पर हमारा ये लीगल राइट नहीं बनता। उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियर है। अगर कोई अडॉप्टिव फादर एंड मदर है वो भी आस्क कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए अपने उस अडॉप्टिव चाइल्ड से, और वो मना नहीं कर सकता कि हम तो इनको बायोलॉजिकल फादर बेटे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट में, इसमें एक जजमेंट अगर और बताऊं तो विजय राव वर्सेज
काशी के नाम से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की को यह आदेश दिया था कि आप ऐसा नहीं है कि बहन है या बच्ची है या महिला है तो अपने माता पिता को मेंटेन नहीं करेंगी और आपसे कोई मेंटेनेंस का राइट, भले आप दूसरी जगह शादी कर ली हो लेकिन आप जिस माता पिता के बच्चे हैं उनको मेंटेन करने का आपका पूरा हक है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, सन 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए जिसमें कि अब बच्चियों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार मिलता है। तो जब अधिकार मिलता है तो आपको भरण पोषण का भी अधिकार या माता पिता के डेप्ट का भी कर्तव्य दिया जाता है, वो भी निभाना पड़ेगा। एक चीज़ वकील साहब बिल्कुल यहाँ पे आना समझना चाहेंगे कि अब कैसी ताकत रही, कौन हेल्प में आया, ये होगी ताकि एक माँ सुप्रीम कोर्ट तक आ गई, वरना सुप्रीम कोर्ट आने में आसान नहीं सबके पास। ये चाहे आप जैसे वकील हैं जो कई बार लोगों की फ्री भी हेल्प कर देते हैं या लीगल एड का रास्ता दिखा देते हैं, यहीं पर है आप बता देते हैं कि वहाँ चले जाओ। लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट इतने सारे निर्णय दे चुका है, 2007 में ये जो आपने 144 का कानून बताया वो भी आ चुका है, तो ये भरण पोषण क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कानूनी, चूँकि मैं उन माताओं के लिए जो छोटे छोटे शहरों में रह रही हैं, क्या जिला अदालत से ऐसा निर्णय नहीं दिला सकते वकील, या फिर मैक्सिमम हाई कोर्ट तक, या सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा? थोड़ा सा ये गाइड करिए। नहीं, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये अधिकार उसी आर्टिकल, उसी सेक्शन से कवर होता है जिसमें कोई वाइफ मेंटेनेंस पाती है, जो कि सीआरपीसी में पहले सेक्शन 125 था। उसी के तहत जिससे लोग शादी करके आते थे, जब उसको डाइवोर्स के लिए फाइल करती थी वो लड़की, तो उसको भरण पोषण का अधिकार दिया जाता था। सेम वही सेक्शन माता पिता के लिए भी अलाउ करता है। जी, BNSS का अब वो 144 हो गया और उसी के तहत आज यहाँ पे पिटीशन भी लगा हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या जिला अदालतों से? जी, जिला अदालत से भी और मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिल सकता है, सेशन कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें ऑर्डर कर सकती है बच्चों के खिलाफ कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने माता कोर्ट क्यों पिता। आना पड़ा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जैसे माता पिता के फेवर में कर दी तो बच्चे चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट में कि नहीं, हम मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक सबमिशन बच्चे की तरफ से ये दिया गया कि मैं 3 लोगों को मेंटेन करता हूं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, और मेरी सैलरी 93,000 है। तो कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभी चैलेंज, अब जिसके पास 1 लाख रुपए की सैलरी है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को चैलेंज करेगा ही। लेकिन मेरा मानना है कि कानून के हिसाब से पारिवारिक संरचना नहीं चलती हैं। कुछ संरचनाएं, कुछ सामाजिक चीजें भी होती हैं जिसको सभी बच्चों को मानना चाहिए। अगर आप माता पिता की प्रॉपर्टी में हक ले रहे हैं, अगर आप माता पिता के पैसे से पढ़ाई किए हैं, अगर आप माता पिता की वजह से आज वो पोजीशन हेल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हैं, तो ऐसे में कहीं से भी ये सही नहीं होगा कि आप कमाने लगे तो अपने माता पिता को ऐसे अनाथालय छोड़ रहे हैं या फिर वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं या फिर उनको मेंटेन करना छोड़ दिया है। ये चीज़ें गलत है, ये उनका अधिकार है। साहब और कहूँगा, आपकी बातचीत समझ में आया। कई बार ये होता है कि जैसे आपने कहा कि अगर आप प्रॉपर्टी में हक लिए हैं, बहुत से लोग ऐसे, इन पे इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए हो सकता है कोई मजदूर ही उसने, अब सवाल ये है कि प्रमाण तो होता नहीं किसी के पास जी। वो ऑटो चला करके कई करके अपने बच्चे को इतना बना देता है कि वो 50,000 1 लाख सैलरी का कोई पैमाना नहीं है। एक मजदूर अपने कम पैसों में 4 बच्चों को भी पालता है, माँ बाप अपनी कम कमाई में 6 बच्चों को भी पालते हैं। सवाल ये नहीं डिपेंडेंट कौन है, सवाल ये है कि आपके ऊपर बूढ़े माता पिता डिपेंडेंट हैं ही हैं, आपके ऊपर आश्रित हैं ही हैं। इससे ये तर्क देना कि मैं अपनी वाइफ और 2 बच्चों को पाल रहा हूँ तो मैं कैसे पालूं, ये कोई तर्क हुआ कानूनी? जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तर्क हुआ। और एक वृद्ध व्यक्ति हमारे चैम्बर में आए तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि 6 बच्चों को माता पिता पाल लेते हैं, लेकिन 6 बच्चे मिल के एक माता पिता का बुढ़ापे में सहारा नहीं बन पाते हैं। और यही कारण है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन कर रहा है। पार्लियामेंट का स्पेसिफिक लॉ है इस पे कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करने के लिए 2008 का एक एक्ट ही अलग से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, उनको आदेश ना मानने के लिए जेल भी होता है। जैसे कई बार सीधा संदेश मैं आपसे चाहता हूँ उन युवाओं के लिए, माँ बाप को तो आपने बता दिया कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमारा संदेश ये जाना चाहिए, कोई भी युवा है, कोई भी बच्चे हैं जो ये कानूनी तकनीक बढ़ाते हैं, ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का ये जो बातचीत हुई है, जो संदेश है या जो आप पीछे डिसीजंस बताए हैं, तो ये सब कोर्ट की भागदौड़ ना करें और माँ बाप को
ही करें, वरना कोर्ट में किस तरह से हार हो सकती है, सीधा सीधा उन्हें ये संदेश जाना चाहिए। देखिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हर माता पिता का अधिकार है कि वो भरण पोषण अपने बच्चे से पाए, और जो लोग नहीं देंगे तो 125 के एग्जीक्यूशन में वो बच्चे जेल भी जा सकते हैं, उनकी रेपुटेटेड नौकरी पर भी खतरा पड़ सकता है, वो छूट भी सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं तो आप अगर माने या ना माने, लेकिन आपके बायोलॉजिकल फादर आपके माता पिता हैं, जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है, तो ऐसे में आपकी ये मोरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको मेंटेन करना। इसीलिए पार्लियामेंट ने काफ़ी सोच समझकर ये कानून लाया, और इस कानून के तहत कई सारे माता पिता को भरण पोषण का अधिकार मिल भी रहा है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो एक एक्सटेंट और आगे चला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 में कहा है कि जो बच्चे अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उनका कोई भी अधिकार नहीं है उनके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें हक पाने का। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन जिनके पास है उनमें कोई उनका लीगल राइट भी नहीं बनता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है, भरण पोषण देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो जेल जाएंगे। जेल जाने से अगर सरकारी नौकरी में है तो नौकरी चली जाएगी, प्राइवेट नौकरी में है तो रेपुटेशन खराब हो जाएगा, और अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तब तो वो जेल में रहेंगे ही रहेंगे 110%। क्योंकि एक होता है कि अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट हो, एक होता है कि स्टैच्यूटरी प्रोविजन है, यानी कानून ही आपके यहाँ यही बना है कि जिसमें इनको भरण पोषण देना होगा। जैसे डाइवोर्स जब फाइल करती हैं कोई महिला और पति के ऊपर मेंटेनेंस का जब खर्चा पड़ता है और पति नहीं देता है तो ऑनरेबल कोर्ट उसे जेल भी भेजती है। ऐसे इस केस में भी माता पिता चाहें तो बच्चों को जेल भी हो सकती है। लेकिन ये तो माँ की बात थी, पिता को भी मिलेगा। जी, पिता को भी मिलेगा। ना सिर्फ माता पिता, जिन्होंने एडॉप्ट किया है बच्चों को, उनको भी मिलेगा। जो बायोलॉजिकल फादर नहीं है उनके लिए भी ये अधिकार है। तो ये आप लोगों ने सुना कि वकील साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि कानून क्या कहता है, और जो माँ बाप हैं, हर किसी की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं होती, आप वहाँ से कर सकते हैं। और कई बार जो ऐसे बच्चे हैं जो उस निर्णय के खिलाफ जिला या कोर्ट या मजिस्ट्रेट की अदालत के निर्णय के खिलाफ यहाँ तक दौड़ते हैं, पैसे वाले होने की वजह से, इस दौड़ने के बजाय उन्हें हार ही मिलेगी। तो लिहाजा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। उन्होंने आपको पाला है, बहुत उम्मीदों से पाला है, कोर्ट के चक्कर ना लगवाएं, वरना ये समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस निर्णय को, इस बहस को, इस घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.